हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीके इंग्लिश वर्ड। जैसा कि आपको पता है कि अब तक मैंने 1 to 60 फिक्स पोजीशन पढ़ा दिया है आपको। इस बार थोड़ा वीडियो अपलोड करने में देर हुआ, इसके लिए सॉरी, लेकिन कुछ और पर्सनल रीजन थे। तो आइए बिना देर किए हम अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अराइव जो वर्ब है इसके साथ दो फिक्स प्रीपोजिशन यूज हुआ है। तो अराइव के साथ जब एट यूज करते हैं हम तो उसकी मीनिंग पहुंचना होती है। अराइव के साथ इन यूज करते हैं तो भी उसकी मीनिंग भी पहुंचना ही होती है। लेकिन अराइव के साथ हम एट कब यूज करते हैं? जब हम किसी एक छोटे प्लेस पे पहुंचते हैं या स्पेशली कंक्लूजन पे पहुंचने के बाद जब हम होती है तो हम अराइव एट यूज करते हैं। इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐट के यूज में ही आपने पढ़ रखा है कि छोटे प्लेस के लिए ऐट यूज करते हैं, ये तो कॉमन सेंस की बात है। लेकिन जब यहाँ कंक्लूजन वर्ड रहेगा तो आपको उसके पहले ऐट लगाना होगा और अराइव उसके पहले। तो अराइव के साथ हम ऐट यूज कर रहे हैं उस कंडीशन में जब हम किसी एक प्लेस पे पहुंचते हैं या कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। जैसे आई कुड नॉट अराइव एट माई कंक्लूजन, मैं अपने कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सका। दूसरा प्लेस के लिए भी यहाँ दिया हुआ है, तो ही अराइव्ड एट आगरा यस्टरडे, वह कल आगरा पहुंचा। अगला फिक्स प्रीपोजिशन है अराइव इन। अराइव के साथ हम इन उस समय यूज करते हैं जब हम किसी बिग सिटीज या किसी कंट्री, किसी स्टेट, किसी बड़ी जगह, कोई मेट्रो सिटी या आप कह लीजिए कोई स्मार्ट सिटी हो, तो हम वहाँ पे अराइव के साथ इन यूज करते हैं। जैसे पीएम अराइव्ड इन अमेरिका यस्टरडे, पीएम कल अमेरिका पहुंचे, या किसी भी हम कंट्री का नाम दे सकते हैं वहाँ पे। अगला वर्ड है अब्जॉर्ब्ड। अब्जॉर्ब के साथ हमेशा हम इन यूज करते हैं। अब्जॉर्ब की मीनिंग होती है डूबा हुआ या लवलीन, मतलब बिजी इन वर्क, मतलब किसी काम में एकदम बिजी होना, व्यस्त होना। तो इसके लिए एग्जाम्पल है ही इज अब्जॉर्ब इन हिज स्टडीज, वह अपने स्टडीज में अब्जॉर्ब्ड है, यानी लवलीन है, व्यस्त है। या एक दूसरा सेंटेंस आपको मैं ये दे सकता हूं कि इज कंप्लीटली अब्जॉर्ब्ड इन हिज वर्क, ये भी एग्जाम्पल हो सकता है। अगला सेंटेंस है एक्सेप्ट के साथ हम टू यूज करते हैं। मतलब एक्सेप्ट जैसे एक्सिट के साथ टू यूज करते हैं तो उसी के सिनोनिम्स एक्सेप्ट के साथ भी टू यूज करेंगे। जैसे ही एक्सेप्टेड टू माई रिक्वेस्ट, उसने मेरे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। इट्स सो सिंपल। अगला सेंटेंस आता है अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग के साथ हमेशा हम टू यूज करते हैं, इसकी मीनिंग होती है के अनुसार। जैसे ही वर्क्स अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस, ही वर्क्स अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस, मतलब वह मेरी एडवाइस के अनुसार काम करता है। अकॉर्डिंग के साथ हमेशा हम टू यूज करेंगे। तो आई थिंक रिवीजन की जरूरत नहीं है। अराइव के साथ एट उस समय जब प्लेस हो या कंक्लूजन हो। अराइव के साथ इन उस समय जब बिग सिटी, कंट्री, स्टेट की बात हो। ऑब्जर्व के साथ हमेशा हम इन यूज करते हैं, इसकी मीनिंग डूबा हुआ या लवलीन होती है, बिजी इन वर्क। एक्सेप्ट के साथ हमेशा हम टू यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू के साथ हमेशा हम अकॉर्डिंग के साथ हमेशा हम टू यूज करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट 66 नंबर पे है एडिक्टेड, ADDICTED। एडिक्टेड के साथ हम हमेशा टू प्रीपोजिशन यूज करते हैं। और जैसा कि आपको पता है एडिक्टेड मतलब एडिक्शन, एडिक्शन मतलब आदी होना, आदी होना मतलब आदती होना, किसी चीज का आदी होना, आदती होना, इसकी मीनिंग होती है। मतलब एडिक्टेड टू बैड हैबिट्स, बुरी आदतों में पड़े होना। तो एडिक्टेड के साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं? टू यूज करते हैं, आदी होना।
लत होना, बुरी आदतों का पड़ना। अब इसके लिए एग्जाम्पल जैसे है ही इज एडिक्टेड टू वाइन, ही इज एडिक्टेड टू वाइन। he is addicted to smoking, he is addicted to drinking। ऐसे कई एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। जैसे अगर आपके पास भी कोई एडिक्शन हो तो आप भी लिख सकते हैं आई एम एडिक्टेड टू दिस वन दैट वन। लेकिन यहाँ वाइन, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग का मतलब कुछ अलग है और हमें वाइन की मीनिंग बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो अगला जो वर्ड है वो आता है अफेक्शन। अगला 67 नंबर पे आते लीजिए। अफेक्शन के साथ क्या हम यूज करेंगे? फार। अफेक्शन की हिंदी मीनिंग होती है स्नेह या प्रेम कह लीजिए आप। और अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे हो जाएगा ही हैज नो अफेक्शन फॉर हिज फादर, ही हैज नो अफेक्शन फॉर हिज फादर, फॉर हिज फादर। या दूसरा अगर एग्जाम्पल हम बताएं आपको तो दूसरा एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा द रिच हैव नो अफेक्शन फॉर द पुअर। ये बेस्ट एग्जाम्पल है। द रिच हैव नो अफेक्शन फॉर द पुअर। अमीरों के पास गरीबों से कोई प्रेम नहीं होता या उसे अपने पिता से कोई प्रेम नहीं है। लेकिन जब यही अफेक्शन जो कि नाउन है अफेक्शनेट हो जाता है, इट मीन्स अफेक्शनेट मीन्स एडजेक्टिव हो जाता है, तो ये 8 नंबर पे हो जाएगा अफेक्शनेट। AFFECTIONATE अफेक्शनेट। अफेक्शनेट के साथ हम हमेशा क्या यूज करेंगे? टू यूज करेंगे। आपको इस बात पे ध्यान रखना होगा कि 99%, 90%, 95% केस में किसी वर्ब का, चाहे वह वर्ब फॉर्म में हो या एडजेक्टिव फॉर्म में हो या नाउन फॉर्म में हो, उसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन सेम यूज होता है। लेकिन 2-4% में वर्ब के साथ कुछ और फिक्स प्रीपोजिशन यूज होगा, उसके नाउन के साथ कुछ और, एडजेक्टिव के साथ कुछ और भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं अफेक्शन नाउन के साथ फार यूज हो रहा है, अफेक्शनेट एडजेक्टिव के साथ टू यूज हो रहा है। तो इसकी मीनिंग हो जाएगी प्रिय या स्नेही, आप कह सकते हैं प्रिय। अब इसके लिए एग्जाम्पल अगर हम दें तो जैसे एक एग्जाम्पल आपको हम ये दें कि आवर प्रिंसिपल इज अफेक्शनेट टू ऑल। हमारे प्रिंसिपल जो हैं वो सबके लिए प्रिय हैं। आवर प्रिंसिपल इज अफेक्शनेट टू ऑल, अफेक्शनेट टू ऑल। ठीक, तो अफेक्शन के साथ फार, अफेक्शनेट के साथ टू यूज करेंगे। अगला वर्ड आता है एंजियस, ANXIOUS, ANXIOUS। इसके साथ भी हम दो फिक्स प्रीपोजिशन यूज करते हैं। एंजियस फार। इसकी हिंदी मीनिंग होती है चिंतित या व्याकुल। चिंतित या व्याकुल। और जब हम सेफ्टी के लिए चिंतित होते हैं या व्याकुल होते हैं तो हम उसके लिए फार यूज करते हैं सेफ्टी के केस में। यहां मैं लिख दे रहा हूं सेफ्टी। जैसे ड्यूरिंग वार, एग्जाम्पल ड्यूरिंग वार एवरी मैन इज एंजियस, एवरी मैन इज एंजियस फॉर हिज सेफ्टी, फॉर हिज सेफ्टी। मतलब युद्ध के दौरान सभी इंसान अपनी सेफ्टी के लिए चिंतित होते हैं।
अच्छा 70 नंबर पे है एंजियस। और एंजियस के साथ हम यूज करते हैं अबाउट, ANXIOUS। एंजियस के साथ हम दूसरा फिक्स प्रीपोजिशन क्या कौन सा यूज करते हैं, अबाउट। इसकी हिंदी मीनिंग सेम होगी, वही चिंतित या व्याकुल। लेकिन जब रिजल्ट की बात हो तो हम अबाउट यूज करेंगे, और सेफ्टी की बात हो तो फार यूज करेंगे। जैसे ही इज वेरी एंजियस अबाउट माई सक्सेस, ही इज वेरी एंजियस, ANXIOUS about my success in the examination, he is very anxious about my success in the examination, मतलब एग्जाम में वह मेरे सक्सेस के लिए बहुत चिंतित है। तो अभी हमने पूरे 66 to 70 वर्ड देखा। एडिक्टेड के साथ हमेशा टू यूज करेंगे, जिसका मतलब होता है एडिक्टेड टू बैड हैबिट्स, बी हैबिचुअल फॉर बैड हैबिट्स, हैबिट फॉर बैड हैबिट्स, यू कैन से बुरी आदतों में पड़ना, मतलब आदी होना, किसी बुरी आदत का लत होना। अफेक्शन फॉर, अफेक्शन की हिंदी मीनिंग होती है स्नेह या प्रेम। अफेक्शन जब नाउन हो तो उसके साथ हम फॉर यूज करेंगे। अफेक्शनेट जब वह एडजेक्टिव हो तो उसके साथ हम टू यूज करेंगे। एंजियस के साथ हमने बताया दो फिक्स प्रीपोजिशन यूज करते हैं, दोनों की मीनिंग होती है चिंतित या व्याकुल, कंसर्न होना। और जब सेफ्टी की बात हो तो हम फॉर यूज करेंगे, और जब रिजल्ट की बात हो तो हम अबाउट यूज करेंगे। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टॉट यू जस्ट नाउ। नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। अगला 71 नंबर पे है अशेम्ड। अशेम्ड के साथ हम हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ यूज करते हैं। इसकी हिंदी मीनिंग होती है पर शर्मिंदा, मतलब किसी पर शर्मिंदा होना, किसी बुरे काम पे शर्मिंदा होना। जैसे आई एम अशेम्ड ऑफ माई सन्स बिहेवियर, आई अशेम्ड ऑफ माई सन्स बिहेवियर। अशेम्ड के साथ हम हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ यूज करते हैं। इसकी हिंदी मीनिंग होती है शर्मिंदा। एग्जाम्पल आई एम अशेम्ड ऑफ माई सन्स बिहेवियर। या दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करें तो यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर मिसकंडक्ट, तुम्हें तुम्हारे बुरे आचरण पे शर्मिंदा होना चाहिए। 72 नंबर पे आता है अशेम्ड के बाद अवेल। अवेल के साथ भी हम क्या करते हैं, ऑफ यूज करते हैं, AVAIL, अवेल। अवेल के साथ क्या यूज होता है, ऑफ, फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ यूज होता है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है फायदा उठाना, फायदा उठाना, टेक एडवांटेज ऑफ। जैसे अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस गोल्डन चांस, अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस गोल्डन चांस, इस सुनहरे अवसर का फायदा खुद उठाओ, ऑफ दिस गोल्डन चांस। या ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, वह इस अवसर का फायदा खुद उठाया। फिर 73 नंबर पे आता है, 73 नंबर पे है एक्सेस। एक्सेस की हिंदी मीनिंग होती है पहुंच, जैसे ACCESS, एक्सेस। एक्सेस के साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन टू यूज करते हैं।
इसकी मीनिंग होती है पहुंच। पहुंच का मतलब आप ऐसे समझिए, मीन्स ऑफ रीचिंग, अप्रोचिंग। जैसे हमारी किसी ऑफिसर तक पहुंच हो, किसी सीएम तक पहुंच हो, पीएम तक पहुंच हो, मंत्री तक पहुंच हो, तो वहाँ पे हम एक्सेस के साथ टू यूज करते हैं। जैसे आई हैव नो एक्सेस, आई हैव नो एक्सेस टू पीएम, आई हैव नो एक्सेस टू पीएम, मेरी प्रधानमंत्री के पास कोई पहुंच नहीं है, मतलब मेरी पहुंच प्रधानमंत्री तक नहीं है। आई हैव नो एक्सेस टू पीएम, या आई हैव नो एक्सेस टू दिस ऑफिसर, आई हैव नो एक्सेस टू मिनिस्टर, आप कुछ भी कह सकते हैं। फिर 74 नंबर पे आता है एक्सेस के बाद जो है वह अबंडेंस। अबंडेंस के साथ हमेशा हम ऑफ यूज करते हैं। अबंडेंट से बना हुआ है, ए अबंडेंस, ABUNDANCE, अबंडेंस ऑफ, मतलब इसकी हिंदी मीनिंग होती है प्रचुरता, अधिकता, प्रचुरता, अधिकता, या आप कह लीजिए इसको इंग्लिश में प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ आप कह सकते हैं। अबंडेंस के साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ यूज करते हैं। इसकी हिंदी मीनिंग होती है प्रचुरता, अधिकता, प्लेंटी ऑफ। जैसे इंडिया हैज अबंडेंस ऑफ फिट, इंडिया हैज अबंडेंस ऑफ फिट, अबंडेंस ऑफ फिट, मतलब भारत में फिट मतलब गेहूं की अधिकता है, मतलब गेहूं की पैदावार की अधिकता है। तो अबंडेंस के साथ हम ऑफ यूज करेंगे। अब उसके बाद जो है अगला वर्ड आता है अक्वेंटेंस। अक्वेंटेंस, ACQUAINTANCE, ACQUAINTANCE। अक्वेंटेंस के साथ हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन विथ। इसकी मीनिंग होती है परिचय, मतलब किसी से परिचय होना, नोन टू। जैसे आई हैव नो अक्वेंटेंस विथ हिज एल्डर ब्रदर, हमारा उसके एल्डर ब्रदर के साथ कोई परिचय नहीं है। आई हैव नो अक्वेंटेंस, ACQUAINTANCE, आई हैव नो अक्वेंटेंस विथ हिज एल्डर ब्रदर, एल्डर ब्रदर, हमारा उसके बड़े भाई के साथ कोई भी परिचय नहीं है। तो 71 से 75 तक ये क्लियर हुआ। असेम्ड के साथ ऑफ यूज करेंगे, हिंदी मीनिंग शर्मिंदा होता है। अवेल के साथ भी हम ऑफ यूज करते हैं, इसकी हिंदी मीनिंग फ़ायदा उठाना होता है, जैसे अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस गोल्डन चांस। एक्सेस मतलब पहुंच, जैसे अप्रोचिंग मीन्स ऑफ रीचिंग, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। एक्सेस के साथ टू यूज करेंगे। अबंडेंस के साथ ऑफ यूज करेंगे फिक्स प्रीपोजिशन, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है प्रचुरता या अधिकता, जैसे इंडिया हैज अबंडेंस ऑफ व्हीट, इंडिया हैज अबंडेंस ऑफ राइस, या यू कैन से इंडिया हैज अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अक्वेंटेंस के साथ हम विथ यूज करेंगे, इसका मतलब होता है नोन टू, मतलब आई एम नोन टू यू, या इन अदर सेंस आई एम अक्वेंटेंस, आई हैव अक्वेंटेंस विथ यू। जैसे आई हैव नो अक्वेंटेंस विथ हिज एल्डर ब्रदर, मतलब मेरा उसके एल्डर ब्रदर से कोई परिचय नहीं है। या दूसरा हम ऐसे कह दें कि आई हैव अक्वेंटेंस विथ द डिस्ट्रिक्ट, आई हैव अक्वेंटेंस विथ द DM ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, मतलब मेरा इस जिले की जिलाधिकारी से परिचय है। तो आप जो है 71 से 75 क्लियर हो गया। तो आज मैंने जो है आपको 61 to 75 नंबर तक फिक्स प्रीपोजिशन बताया, और जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फिक्स प्रीपोजिशन आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे
तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।